नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब तीसरी बार कार्यकाल विस्तार पर चर्चाएं तेज होने लगी है, क्योंकि कमेटी की ओर से अभी यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को पेश नहीं किया गया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि संविधान में यह स्पष्ट है कि जब तक केंद्र इस पर कानून नहीं लेकर आएगा तब तक राज्य में कानून लागू नहीं हो सकता। यही कारण है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आप मेरे एक कथन को जब यूसीसी कहा जा रहा था, तब मैंने कहा था कि धामी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में कि ये कंकरेंट उसका सब्जेक्ट है। जब तक केंद्र इसमें कानून नहीं बनाएगा तब तक जो है राज्यों का कानून बेहुदा हो जाएगा। तो अब अपनी झेप मिटाने के लिए जो है यूसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। के आवास का घेराव किया है। बता दें कि कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन, हर साल मानदेय बढ़ोतरी और 18 जुलाई 2023 को जारी वित्त विभाग के जीओ को निरस्त किया जाए। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। उपनल कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग बीते कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है। देहरादून की तस्वीरें, जहां पर उपनल कर्मचारी कई सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। साथ ही साथ मांगे ना पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि साफ तौर से इतने सालों से उपनल कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर सरकार उनकी सुध लेने की कोई कोशिश करती नजर नहीं आ रही। देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं नगर निगम भी सख्त हो गया है, जिसके चलते नगर निगम के द्वारा लगातार पूरे देहरादून के अंदर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि हमारा काम सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि हमारा मकसद जन जन में जागरूकता फैलाना है। अगर घरों में किसी भी प्रकार का कोई लार्वा पाया जाता है तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी देहरादून के सुप्रसिद्ध दून अस्पताल में 7 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वेतन न मिलने से दून मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के 4 असिस्टेंट प्रोफेसरों समेत 7 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। तो वहीं दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि एक बड़ा संस्थान होने के नाते यहां पर कई डॉक्टर अपनी ज्वाइनिंग देते रहते हैं। बीते कुछ माह में करीब 8 से 10 चिकित्सकों ने अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि इन डॉक्टरों के रिजाइन पर विचार किया जा रहा है, इसलिए किसी भी डॉक्टर को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत एक बड़ा संस्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कई जो है यहाँ पर डॉक्टर आते हैं जाते हैं। और अभी कुछ महीनों में जो है यहाँ पर लगभग जो है 8-10 जो है डॉक्टरों ने जो है इस्तीफा दिया है, और या अपने जो इस्तीफे के लिए जो है यहाँ पर जो है आवेदन किया है। तो हो सकता है जो है उन्हें कहीं और अच्छे अवसर मिल रहे हों, हो सकता है उनके जो है कुछ व्यक्तिगत कारण रहे हों। तो इस पर विचार किया जा रहा है। अभी किसी को भी जो है रिलीव नहीं किया है। लक्सर में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने फीता काटकर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा डेंगू के साथ ही साथ अन्य तमाम बीमारियों की भी जांच की गई। तो लक्सर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। आयुष्मान भव योजना के तहत स्वास्थ्य शिविर में तमाम प्रकार की जांचों के साथ ही साथ कई बीमारियों को लेकर जांच की गई और लोगों को उससे जरूरी दवाएं भी मुहैया कराई गई। हरिद्वार में शुक्रवार को सैनिक परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में एसएसपी हरिद्वार पहुंचे और परेड की सलामी ली। एसएसपी ने परेड लाइन में चल रही महिला
आरटीसी के ट्रेनिंग का भौतिक रूप से निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षक स्टाफ को गहनता से ट्रेनिंग देने हेतु निर्देशित किया। इसके बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन परिसर के क्वार्टर, मार्ट स्टोर, परिवहन शाखा, मेस, सीपीसी कैंटीन के साथ ही साथ बाकी जगहों का भी निरीक्षण करते हुए जिन स्थानों पर खामियां पाई गई उन संबंधित प्रभारियों को दिशा निर्देश दिया है। साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कर्णप्रयाग के गांधीनगर में 24 वर्षीय युवती की मौत के मामले में आक्रोशित लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग का घेराव किया है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल के विरोध में नारेबाजी करते हुए लगभग 2 घंटे तक सामुदायिक केंद्र कर्णप्रयाग में धरना दिया। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर हरीश थपलियाल ने बताया है कि मामले को लेकर जिला स्तर पर जांच की जाएगी, जिसके बाद लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। 20 सितंबर को गांधीनगर कर्णप्रयाग की 24 वर्षीय पिंकी की कर्णप्रयाग से श्रीनगर और हायर सेंटर रेफर करने के दौरान देवप्रयाग के पास मौत हो गई थी। पर्यटन नगरी रानीखेत में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। इस दौरान भाजपा कुमाऊं संयोजक बिमला रावत ने महिलाओं के साथ पीएम मोदी के नारे लगाए। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानूबस क्षेत्र में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं के जरिए लगातार नदियों का सीना चीर का अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है और मानूवास में किसान के द्वारा खेत में खनन का ट्रैक्टर ले जाने व रास्ता खराब किए जाने के विरोध करने पर किसान के घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट व अभद्रता की गई। आपको बता दें कि खनन माफियाओं में थोड़ा सा भी पुलिस प्रशासन का डर नहीं दिखाई दे रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो बनाने के कुछ ही समय के बाद 10 से 15 खनन माफिया उनके घर पर धावा बोलने के लिए आए और गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। देहरादून की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बातचीत अब खत्म हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारा कर दिया है कि जल्द ही दायित्व बांटे जा सकते हैं और अब जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दायित्वों का बंटवारा किया जा सकता है। प्रांतीय पुलिस सेवा एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय पुलिस बलों से राज्य पुलिस बल में प्रतिनिधित्व पर विरोध जताते हुए सीएम को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ राज्य संगठन के बाद पिछले 2 दशकों में पहली बार पीपीएस काडर का रिवीजन कराने पर मुख्यमंत्री ने आभार जताया है। संगठन के द्वारा प्रतिनियुक्त पर आने की प्रक्रिया में सक्रिय केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों के द्वारा उत्तराखंड पुलिस में तैनाती पर आपत्ति जताते हुए इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को बताया कि लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय पुलिस बलों के उत्तराखंड में कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान या वाहिनी स्थापित हैं। शाहनगर में साफ सफाई को दुरुस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग नगर पालिका में प्रदर्शन किया है। बता दें कि लोगों का कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों के बावजूद नगर में नियमित साफ सफाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नगर पालिका की अव्यवस्था के कारण हमारे नगर में कई लोग जो डॉक्टर के कहने के अनुसार डेंगू से पीड़ित हो गए हैं और कई लोग, एक बालिका की मृत्यु हो गई है। हम भगवान से उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमने पूर्व में मैंने नगर पालिका ईओ को खुद फोन किया कि यहाँ पे फॉगिंग की जाए, यहाँ पे ब्लीचिंग डाला जाए, लेकिन इनकी तरफ ब्लीचिंग की जगह इनको चूना डाला जाए। जनपद पौड़ी के सभी ब्लॉकों के पास एक ऑल्टो कार गुरुवारी देर शाम कोटद्वारी मार्ग पर 300 मीटर खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना चौकी पागो को दी गई है। सूचना के बाद चौकी प्रभारी दीपक पुलिस बल के साथ मौके पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही साथ पौड़ी से फायर ब्रिगेड की टीम व एसडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक
ऑल्टो कार में 4 में से 5 लोग सवार थे, जिनमें एक का शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। अन्य घायलों की तलाश अभी भी जारी है। घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि कल जो है एक गाड़ी गई थी हमारे गांव से, नहीं पाव बाजार से गई थी वो। उसके बाद वो वापस आ रही थी। वापस आने के बाद जो है वो जो हमारा चिरखू मासों वाली रोड है उसके बीच में जो है वो गाड़ी नीचे नदी में गिर गई। नदी में गिरने के बाद जो है हमारे, जब हमने उनके लिए फ़ोन किया तो उन्होंने, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद पता चला कि एक गाड़ी मारुति जो है यहाँ नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद जो है सभी गांव के लोग भी गए, पूरे पाव बाजार के आदमी भी गए, तो वो कुछ आदमी नीचे भी गए। तो हमारे को पता ही नहीं चला, हम तो गए नहीं, हम तो बिरदाग में ऐसे जाने से थोड़ा। देहरादून की पुलिस लाइन में शुक्रवार को आयोजित परेड का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। तो वहीं परेड के निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आगामी 21 अक्टूबर और 9 नवंबर के अवसर पर आयोजित होने वाली रैतिक परेड के संबंध में तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि पुलिस लाइव के भ्रमण के दौरान चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। लोकायुक्त को लेकर बनी चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एक सदस्य के चयन को लेकर मंथन किया गया, जिसकी सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि आज की बैठक में विधि सेवा के चयन को लेकर मंथन हुआ है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्य जी, क्या कुछ रहा इस बैठक में? हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या रहा इस बैठक में? आज लोकायुक्त की नियुक्ति के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। चयन समिति में एक सदस्य को की नियुक्ति भी होनी है, जिसमें वो कानूनी जानकार हों, विधिवेत्ता हों, और उसके लिए जो अगली बैठक होगी उसमें जो भी न्यायिक सेवा में है या जो रिटायर्ड है, अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा में कार्य कर चुके हैं, जो कानूनी सलाह के जानकार हैं, उनकी सूचीबद्ध करके अधिकारी चयन समिति के सम्मुख रखेंगे। उसके बाद ही चयन समिति के कानूनी जानकार की नियुक्ति होगी और उसके पश्चात फिर खोजबीन समिति का गठन होगा और तत्पश्चात आगे की कार्रवाई होगी। सर, आपने भी तो अपनी तरफ से राय रखी होगी, आपकी क्या राय है, क्या हुआ इस बैठक में? नहीं, मैंने कहा कि देखिए ना, जो अगली बैठक होगी उसमें जो विधिक जानकार है, उसमें एक कानूनी जानकार जो अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश हैं, उसको भी सदस्य के रूप में नामित करने के लिए मैंने कहा है कि इसमें उनको यह काम सौंपा जाना चाहिए। सर, आप इतने अनुभवी चेहरे रहे हैं, अभी तक उत्तराखंड को लोकायुक्त क्यों नहीं मिल पाया है? क्या इस बार मिल जाएगा? देखिए, दुर्भाग्य है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी हमने लोकायुक्त गठन की प्रक्रिया में पहल की और सदन में उसको प्रस्तुत भी किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लोकायुक्त विधेयक पास नहीं हुआ और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद वर्तमान सरकार ने जो डायरेक्शन है
माननीय उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के, उसके अनुरूप ये बैठक आयोजित की है। और मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों के बाद निश्चित रूप से जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। तो जो कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई है, समय सीमा दी गई है, तो क्या मान लें कि इस समय सीमा के अंदर लोकायुक्त मिल जाएंगे? देखिए, समय सीमा निर्धारित की गई है, 3 माह का समय है, लेकिन सरकार की नियत, सरकार की मानसा अब स्पष्ट हो जाएगी कि 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। और हमारा पूरा सरकार पर दबाव होगा, जो समयावधि निश्चित की गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसके अनुरूप लोकायुक्त की नियुक्ति हो। सर, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में थे, मुख्यमंत्री का क्या रुख था इस बैठक में? अभी मुख्य रूप से जो मैंने कहा ना, विधि वेत्ता की नियुक्ति होनी है, उसके लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आप एक सूची तैयार करें, लिस्ट बनाएं, जिससे कि उन नामों में से जो सूचीबद्ध नाम होंगे उसमें से एक का चयन होगा। और जैसा मैंने कहा कि कानूनी जानकार विधि वेत्ता ही इसके सदस्य होंगे। तो क्या सरकार सहयोग कर रही है सर इस पे? इन सहयोग को सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। लेकिन आज स्पष्ट हो चुका है, जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिए हैं, निर्देश दिए हैं, आदेशित किया है, उसके अनुरूप सरकार को यह लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फिर से किसानों के मुद्दे पर जनता के बीच और सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जनपद के बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का ऐलान किया है, जिस पर भाजपा चुटकी ले रही है। तो वहीं राजनीतिक इसे भाजपा के लिए बड़ी चिंता बता रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सक्रिय राजनीति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव से पहले हर नेता जनता के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करा लेना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिद्वार जिले के बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो सरकार की तरफ से ना तो बाढ़ प्रभावितों की सुध ली जा रही है और ना ही उनके लिए कोई उचित मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उनके पास अब एक ही विकल्प बचता है, सरकार को जगाने का काम करने के लिए अब सड़कों पर उतरना होगा। इसीलिए 23 सितंबर को हजारों किसानों के साथ देहरादून की सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का आह्वान हरीश रावत कर रहे हैं। वो किसानों के मुद्दे पर है। जिस तरीके से किसानों की बेकदरी की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज है। यहाँ हरीश रावत ने हल्ला बोल का ऐलान किया, तो वहीं भाजपाई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस कार्यक्रम पर चुटकी ले रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर संयम धारण कर लें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ना तो कोई गंभीरता से लेता है और ना ही उनकी कोई बातों को ध्यान से सुनता है। इसलिए वो सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए मीडिया के सामने ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि सुर्खियां बटोर लें। अब हरीश रावत जी पे कोई विषय बचता नहीं है। समाचार पत्रों में रहने के लिए, सोशल मीडिया में रहने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम उनको करना ही करना है और हम उनके कार्यक्रम स्वागत करते हैं। उनके विषय, जिन विषयों को आज उठा रहे हैं, हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री जी ने हरिद्वार में सब विषय प्रयास करके सारा विषय सबके सम्मुख रखा है और हरिद्वार के अंदर कोई आंदोलन नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार के प्रति। सामने अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी जब कृषि मंत्री सब उनसे वार्ता हुई है, समाधान के रास्ते बन रहे हैं। बुढ़ापा सब पे आना है, मेरे पे भी आना है, सब पे आना है। और बुढ़ापे में क्या होता है कि कई बार आदमी को बचपने की याद आ जाती है। जनता उन्हें कई बार नकार चुकी है और मेरी भी उनको नसीहत है कि कुछ पूजा पाठ इत्यादि कुछ ऐसे कामों में अपना ध्यान लगाएं, रचनात्मक कामों में, जिससे उनके द्वारा जो समाज में कुछ रचनात्मक काम हो। इस तरह की जो राजनीति है, मुझे लगता है अब उनके लिए ये उपयुक्त नहीं है। बीजेपी भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गंभीरता से ना ले, लेकिन जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता एक बार फिर से हरीश रावत को बड़ा नेता साबित करने का काम कर रही है, जो कांग्रेसियों के लिए शुभ संकेत तो है ही और बीजेपी के लिए टेंशन। खैर जो भी हो,
हर के अपने ही सियासी रंग हैं, जो उन्हें उत्तराखंड की सियासत में अलग बना ही देते हैं। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। शाहनगर में साफ सफाई को दुरुस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग नगर पालिका में प्रदर्शन किया है। बता दें कि लोगों का कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों के बावजूद भी नगर में नियमित साफ सफाई नहीं हो रही, जिस कारण स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।